इंडियन सेल्फी प्रो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डेटाडॉग। मेरे पास है Realme U1, लगभग 7 दिन हो गया है मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं आपका मेरा पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस डिवाइस। एक्चुअली Realme क्लेम करता है दिस इज द इंडियन सेल्फी प्रो स्मार्टफोन वेयर यू विल गेट अ बेस्ट सेल्फी एट दिस प्राइस पॉइंट। क्या ये जस्टिफाइड था एक्चुअली? क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे Realme 2 Pro, विच इज अ वेरी गुड डिवाइस, नो डाउट फैंटास्टिक डिवाइस अंडर 15,000 रुपीज। उसके बाद Realme U1 का क्या जरूरत था या नहीं था? आपको क्या लगता है, जरूरत था क्या? जो भी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजिकल वीडियो मैं रोज लाता रहता हूँ। उसके साथ साथ घंटी को दबाना मत भूलिए डेफिनेटली, तो मेरे चैनल का जितने भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए Realme U1 और Realme 2 Pro बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर डिवाइस। काफी हल्का है और ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ एक्चुअली डिवाइस है। यहाँ पर आपको एक हल्का सा टेक्सचर डिजाइन मिलता है जो आपको Realme 2 Pro में नहीं मिला था। हालांकि मेरे पास ब्लैक वेरिएंट है जो मैं इस्तेमाल करूँ, जैसे वो पीछे वहां पर रखा है। ऑल्दो तो ये कलर डेफिनेटली काफी अच्छा लगता है। आई थिंक ब्लैक के बाद एक ऐसा कलर है जो मैं इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ, सो विच इज लुक्स प्रीटी गुड। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड लुक एंड फील वाइज डेफिनेटली ये आपको 15,000 का डिवाइस तो नहीं लगता, तो डेफिनेटली इट इज गुड। लेकिन हाँ, पीछे का साइड डेफिनेटली आपका स्क्रैच प्रूफ नहीं है। तो अगर आप इसको सोच रहे हैं कि बिना बैक कवर के इस्तेमाल करेंगे देन आई वुड रिकमेंड यू कोई ये बैक कवर इस्तेमाल करो। हालांकि इसके साथ एक बैक कवर आता है या फिर दूसरा बैक कवर भी आप खरीद सकते हैं, नहीं तो इसमें आसानी से स्क्रैचेस आ जाता है। तो वो चीज एक चीज ध्यान में रखिए। अगर डिस्प्ले की बात हो जाए, डिस्प्ले सिंपली गॉर्जियस। एक्चुअली पहले वाले मोड में जो डिस्प्ले मिला था वो Realme 2 Pro, इसका डिस्प्ले लगभग आपका सेम है। वाटर ड्रॉप नॉच है एंड सिंपल इट लुक्स गॉर्जियस। ये डेफिनेटली काफी अच्छा लगता है, क्योंकि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% प्लस है। वाटर ड्रॉप नॉच है, काफी अच्छा लगता है। हालांकि वाटर ड्रॉप नॉच होने की वजह से आई थिंक सेल्फी फ्लैश और नोटिफिकेशन लाइट मिस होता है इसमें, जो Realme 2 Pro में भी मिस हुआ था। मैं वो दो चीज मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ एक्चुअली। फिर भी आई थिंक ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी इज प्रीटी गुड। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, देयर हार्डली यू कैन कंपेयर। सो दोनों का कंपैरिजन एकदम सही है और इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है ये डिस्प्ले काफी अच्छा है। अगर UI देखा जाए, ColorOS 5.2 होने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन किया गया। हालांकि डेफिनेटली उतना फास्ट एंड फ्लुएंट नहीं है। मुझे अभी भी अगर पर्सनली पूछा जाए, मैं ColorOS का फैन नहीं हूँ, मैं स्टॉक एंड्रॉइड का फैन हूँ। या फिर MIUI भी काफी अच्छा है, इवन सैमसंग के UI भी मुझे काफी अच्छा लगता है। लेकिन ये मुझे लगता है काफी लैग। एक्चुअली फोन का परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा है, लेकिन ये UI की वजह से कभी कभार एक दो फ्रेम ड्रॉप्स या फिर लैग डे टू डे इस्तेमाल करने में आप नोटिस कर सकते हैं, बट दैट इज कंप्लीटली नेग्लिजिबल। आइदर Redmi 5.2 आने के बाद वन स्वाइप आपका नोटिफिकेशन कैंसिल या फिर बहुत सारा ऑप्शन आ गया। डेफिनेटली यू कैन एंजॉय ऑल दोस थिंग्स। और Realme की तरफ से बोला गया इसमें आपको Q1 या Q2 के अंदर आपको Android Pie और ColorOS इसका भी अपडेट मिल जाएगा, विच इज वेरी गुड। एक्चुअली ऑल द Realme devices will get that update, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन फैक्ट। तो ओवरऑल यूजर इंटरफेस लुक्स सीम्स टू बी प्रीटी गुड एक्चुअली। अगर आप ColorOS इस्तेमाल करें सो यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज यू विल गेट लॉट ऑफ एड ऑन थिंग्स जो आपको स्टॉक एंड्रॉइड में नहीं मिलता। रैम और रोम के बारे में बोला जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली इट्स हैंड्स ऑन, क्योंकि यहाँ पर आपको डुअल सिम और डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट दिया गया, विच इज वेरी गुड। यू कैन एक्सपैंड टू एटलीस्ट 256 GB, और चलो 64 GB तो कोई लगा ही सकता है। 1000 रुपए में मिल जाता है, 1000 रुपए के नीचे मेमोरी कार्ड। और मेरे पास जो 3 GB 32 GB रैम रोम वेरिएंट है विच वर्क्स प्रीटी फाइन। यार मुझे लगता है ये वाला डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है। 14,500 छोड़ के अगर आप ये वाला लेते हैं, मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी है। और 3 GB रैम मोर देन सफिशिएंट है एक दिन इस्तेमाल करने के लिए, या इट्स मोर देन सफिशिएंट है। तो डे टू डे परफॉर्मेंस इज प्रीटी गुड। उसके ऐसा रैम मैनेजमेंट इसका काफी अच्छा है, ज्यादा कुछ मुझे दिक्कत तो नहीं आया। सो डे टू डे इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब आता है सबसे पसंदीदा चीज इस डिवाइस का, विच इज द गेमिंग। MediaTek P70 सिंपली रॉक्स। P60 भी बहुत अच्छा था इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, एंड P70 इज आल्सो सिंपली आउटस्टैंडिंग फॉर गेमिंग। PUBG खेलने में आपको बहुत मजा आएगा। देखो मेरे को हुप्सम्स आ गया PUBG खेलने में आपको बहुत मजा आएगा। तो मैं बहुत PUBG खेला, PUBG ऐसा ही कुछ है। PUBG खेला मैंने लास्ट कुछ दिनों से और मुझे काफी अच्छा लगा एक्चुअली ये डिवाइस में PUBG खेल के। तो गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए सिंपली आउटस्टैंडिंग है। 3 GB रैम, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता 3 या 4 GB रैम में। तो 3 GB रैम में मैं अच्छा खासा गेमिंग खेल सकते हैं। तो 11,000 रुपए बजट में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग डिवाइसेज आई हैव सीन टिल नाउ। एक्चुअली 11,000 रुपए में इससे तो बेटर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। बैटरी, जी हाँ, बैटरी इज ए कंसर्न एक्चुअली। जो Realme 2 Pro में भी हो रहा है, बैटरी ड्रेनिंग इशू इसमें भी है। एक्चुअली मैं एक टेस्ट किया था, वहां पर सरप्राइजिंगली एक्चुअली Realme 2 Pro का बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर था इन कंपेयर टू दिस। ऑल्दो डे टू डे इस्तेमाल करने में दोनों लगभग सेम रहता है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मैं डे टू डे इस्तेमाल मेरा बताऊं कि सुबह को अगर मैं 8 या 9 बजे फुल चार्ज इसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं इस्तेमाल करना इसको स्टार्ट करता हूँ। जनरली ऑफिस में इस्तेमाल करता हूँ, मैं 4G के ऊपर इस्तेमाल करता हूँ, वाईफाई में इस्तेमाल नहीं करता। तो शाम तक मैं जब तक लौटता हूँ तब लगभग 15 या 20% बैटरी बाकी रहता है। फिर मतलब शाम को 6 बजे के आसपास में बोल रहा हूँ, तो फिर 7 या 8 बजे फिर से मेरे को चार्ज देना पड़ता है। तो एक दिन तक शायद चल जाएगा। मेरा जितना यूज है एक दिन से थोड़ा कम चल रहा है,
तो बट मोस्ट ऑफ द यूजर एक्चुअली इसमें एक दिन का बैटरी परफॉर्मेंस मिल जाएगा। 3.5 mAh का बैटरी है, इट कुड हैव बीन बेटर। अभी देखते हैं रियलमी शायद बाद में कुछ अपडेट देके उसको चेंज कर सकता है। हालांकि 123-124 MB का अपडेट रिसेंटली दिया है, मेरे पास जो डिवाइस है उसमें नहीं आया है। स्पेशली मैं टॉकिंग अबाउट Realme 2 Pro और Realme U1 का भी होपफुली सेम ही अपडेट आपका रहेगा। बट फॉर द टाइमिंग बैटरी परफॉर्मेंस इज क्वाइट अबव एवरेज, यू कैन से। अभी मुद्दे के बारे में बात करते हैं, विच इज द कैमरा। गाइस फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा कैमरा रिव्यू अगर आप देखे होंगे डिफरेंटली, मैंने बहुत कुछ नेगेटिव बातें बताया, बट एक्चुअली ये सब चीज़ है। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका कैमरा परफॉर्मेंस ऐसा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रियर कैमरा का देखा जाए तो सोनी का सेंसर तो हटा दिया। आई थिंक Realme 2 में जो कैमरा है इसमें वही कैमरा देगा। रियल कैमरा परफॉर्मेंस इज नॉट दैट ग्रेट। डे लाइफ में तो डेफिनेटली डे टाइम में आपको चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन लो लाइट परफॉर्मेंस इज वर्स्ट। और उसके साथ साथ जो नेचुरल कलर्स जो Realme 2 Pro में हम लोग को मिल रहा था, यहाँ पर आपको काफी पंची कलर मिलता है। लाइक सैमसंग डिवाइसेस में काफी पंची कलर मिलता है, यहाँ पर भी आपको मिलता है। सोशल नेटवर्क्स के लिए डेफिनेटली सेम है, मतलब अच्छा है। उसके साथ साथ जो जूम यहाँ पर कैपेबिलिटी दिया गया है वो 10x से 4x कर दिया गया। जो Realme 2 Pro में 10x का जूम काफी अच्छा था। हालांकि यहाँ पर अल्ट्रा एचडी मोड दिया गया है, जहां पर आप काफी रॉ काइंड ऑफ इमेजेस उठा सकते हैं, लेकिन उसका भी क्वालिटी मैंने Realme 2 Pro से कंपेयर करके देखा उतना अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इज एवरेज और यू कैन से अ बिट बिलो एवरेज। अभी बात करते हैं फ्रंट कैमरा के बारे में। कोई अगर मोड आप छोड़ देते हो, नॉर्मल फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस रियली गुड। उसके साथ साथ एक विविड मोड दिया गया व्हिच इज आल्सो प्रीटी गुड। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है जब आप एआई मोड ऑन करते हैं या फिर जब आप पोर्ट्रेट मोड ऑन करते हैं, तब वही पोर्ट्रेट मोड का तो एकदम बहुत ही कचरा करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको एज डिटेक्शन एकदम बकवास है, उतना अच्छा नहीं है। तो उसके बारे में ना ही बात करते हैं। लो लाइट फोटोग्राफी इज आल्सो नॉट दैट ग्रेट। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको नॉर्मल मोड पे फोटो उठाना है, सेल्फी इसका बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद कुछ भी चीज ऐड करो तो वो खराब हो जाता है। और एक चीज जहां पर इस डिवाइस में मिसिंग है व्हिच इज EIS 4K रिकॉर्डिंग एंड सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन। सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन बुरी तरीके से मिस कर रहा था, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस उठाया सैंपल टेस्ट में बहुत ही हॉरेबल साउंड आया, एक्चुअली बहुत ही बकवास साउंड आया। और उसके साथ साथ आपका बहुत सारा शेकी आया, क्योंकि यहाँ पर EIS नहीं मिलता था। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा डाउनग्रेड है इन कंपेयर टू Realme 2 Pro। सो डेफिनेटली कैमरा व्हिच आई डोंट लाइक ऑन दिस डिवाइस व्हिच इज फार बेटर इन Realme 2 Pro। सो गाइस, अगर कंक्लूजन में आया जाए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। एट द प्राइस ऑफ 11,000 रुपीज, हालांकि ज्यादा ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको बेटर करूंगा। इफ यू हैव अ Realme 2 Pro, so there is no point of buying Realme U1। अगर आप नया डिवाइस खरीदना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन चेक आउट Realme 2 Pro। और अगर उतना बजट नहीं है, यू कैन टेक आउट Xiaomi Redmi Note 6 Pro ऑल्सो। अगर वो सब भी नहीं लेना तो थोड़ा वेट कर जाओ। Asus Zenfone Max Pro M2 आ रहा है एट द प्राइस ऑफ 13,000 रुपीज विद Snapdragon 660 प्रोसेसर। मतलब क्या है, मतलब क्या है समझ में नहीं आता, जो भी है। तो उतना प्राइस में आपका आ रहा है। आई थिंक वो आपको मिल जाएगा फ्रॉम 20 दिसंबर, एग्जैक्टली कुछ दिन बाद से मिल जाएगा। और उसका ग्लोअर ग्रेड भी आ रहा है। तो जो भी अगर इसको मुझे रेट देना है आउट ऑफ 10, आई विल गिव 6.5 और 7, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था Realme 2 Pro के बाद ये डिवाइस को इस्तेमाल करके। अभी 6.7, 6.5 और 7 मैंने क्यों दिया, बिकॉज जो इसका USP है उसमें ये लैक करता है। बाकी ये डिवाइस ऐसे सच है बहुत बढ़िया है, बट जो इसका USP है जिसको लेके हाईलाइट किया गया था, वो मुझे लगता है इट कुड हैव बीन बेटर, राइट। दिस इज कंप्लीटली माय पर्सनल ओपिनियन। इफ यू यूजिंग इट, डेफिनेटली यू माइट लव इट और यू माइट हैव सम इश्यूज। और जो इश्यूज है मे बी Realme धीरे धीरे इसको अपडेट करके सॉल्व कर सकता है। और मैं भी चाहूंगा, बिकॉज आफ्टर Xiaomi, Realme इज अ ब्रांड जो अपना पोटेंशियल दिखा रहा है और हम लोगों को काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लाके दे रहा है। होपफुली ऐसा वो कंटिन्यू करते रहेंगे और मेरा भी गुड विशेस उन लोगों के साथ है। इवन आई ऑल्सो लव Realme डिवाइसेस। लास्ट जो 2-3 डिवाइसेस मैंने इस्तेमाल किया, अभी देखते हैं, बट दिस इज नॉट दैट ग्रेट। सो डेफिनेटली इफ यू आस्क मी वेदर इट्स अपग्रेड और डाउनग्रेड, डेफिनेटली इन कंपेयर टू Realme 2 Pro इट्स अ डाउनग्रेड एक्चुअली। सो गाइस, ये था माय पर्सनल ओपिनियन एंड फुल इन डेप्थ रिव्यू ऑफ Realme U1। आप बताओ आज के वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ इकन वॉल्यूम ट्विटर, फेसबुक एंड डेफिनेटली ऑन Instagram यार, विच इज Instagram/Dad15 यार, फ्री है, कर लो यार, गरीब का तो कुछ तो इज्जत दे दो आप लोग। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ फ्रॉम Dad. होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।